नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, हमारी टीम जो है पूरे प्रदेश झारखंड प्रदेश के दौरे पे है। आपको भी पता है कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव होना है और लगातार हर क्षेत्र में जाके जनताओं को सुन रहे हैं, उनकी बातों को देख रहे हैं, प्रत्याशियों की बातों को सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि आखिर इस बार किस तरह की राजनीति झारखंड प्रदेश में देखने को मिल रही है। उसी क्रम में अभी हम हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं उदय कुमार मेहता जी, जो कैंची छाप से यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं जेकेएलएम पार्टी से। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर किस तरह का त्रिकोणीय समीकरण इस बार हजारीबाग विधानसभा में पड़ रहा है और जनता का रुख क्या है, और जब जनता के बीच ये जा रहे हैं तो किस तरह का रिस्पांस इनको मिल रहा है और क्या लगता है कि जीत के आएंगे, और जीत के आएंगे तो किस तरह का कायाकल्प करेंगे हजारीबाग विधानसभा का। नेशन 24 में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पहला सवाल है सर कि जनता के बीच आप जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और सच में बात है कि इससे पहले भी हमारा संगठन जो है यहाँ से चुनाव लड़ा था। हम लोग उसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे और हमारे संगठन का क्षमता, हम लोग का जो विचारधारा लोग किस प्रकार से समझे और किस प्रकार से मत किए, ये लगभग लोग जानते हैं। और हम लोग जब क्षेत्र में जा रहे हैं तो वास्तविक में लोगों का रुझान बहुत बेहतर है। हम लोग की तरफ है। लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो। हजारीबाग का जनता कांग्रेस बीजेपी से उब चुका है। वो चाह रहा है कि कोई नया लोग जाए, कोई नया लोग जुड़े। और वास्तविक में जो है कि ये सच है कि अभी युवाओं का रुझान काफी बेहतर है और लोग ये भी चाह रहे हैं, बुजुर्ग चाह रहे हैं कि यहाँ युवा लोग आए और परिवर्तन करें। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, यानी कि एनडीए और यूपीए की हम बात कर रहे हैं, और एक तरफ जेकेएलएम है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को जेकेएलएम का मतलब समझाइए। देखिए, हम लोग आपकी पार्टी नहीं है तो लोग की जानकारी में नहीं है, तो वो जानकारी होनी चाहिए। देखिए, हम लोग जेएलकेएम है, जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। आपको ये जानकारी होगा कि इससे पूर्व जेबी केसेस का नाम सुन रहे होंगे। आपका जो है कि भाषा से उपजा ये आंदोलन, जेबी केसेस झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, और वो जो है कि हमारा सामाजिक संगठन था, जो हमारा आंदोलन का संगठन है। जब हम लोग चुनाव आयोग में जो है कि हम लोग दिए थे, हमारा रजिस्ट्रेशन था झारखंड क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से। लेकिन आपको पता है कि जिस प्रकार से आप देंगे उस प्रकार चुनाव आयोग नहीं देता है, कुछ ऐड करके देता है। तो हम लोग को जो है कि उसमें लोकतांत्रिक ऐड किया है, तो पूरा हमारा पार्टी का नाम जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा है, जिसका चुनाव चिन्ह जो है कि अभी हम लोग को कैंची छाप दिया गया है। कितने सीटों पे आपकी पूरी लड़ रही है? हम लोग संपूर्ण जो है कि 78 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और कुछ सीट मतलब जो है कि हमारा नामांकन रद्द हो गया है। और सभी को पता है कि एक सीट गांडे विधानसभा से जो है कि हमारे अखिल अख्तर उर्फ रिजवान अंसारी जी संगठन को छोड़ करके जो है कि चले गए हैं। बाकी हम लोग अभी सुरक्षित तरीके से 72 से 73 सीटों पर चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। जब आप दौरा कर रहे हैं जनता के बीच, तो भाई बड़ी पार्टियों का भी शिकायत मिलता होगा, जिस और आप अपनी बात भी रखते होंगे, तो अपनी बात क्या-क्या रख रहे हैं, मुद्दे क्या हैं, एजेंडा क्या है जो जनता के बीच आप लेके जा रहे हैं? देखिए, हम लोग जब क्षेत्र में जा रहे हैं, ये सच्चाई है कि उन लोग का किया हुआ कारनामा झेलना हम लोग को पड़ रहा है। एक कहावत है कि ओखीन के मारल पानी हम इनके नाय मिले थे। हम लोग जब जाते हैं तो लोग तो नहीं जान रहा है भाई कि ये कौन है, ये नया संगठन है या महिलाएं तो जानती नहीं है। उन लोग को लगता है नेता आ गया फिर से वोट मांगने के लिए। कुछ उन लोग का किया धरा जो है कि हम लोग को खरा खोटी सुनना पड़ता है। लेकिन हाँ, लोग जो है कि लगभग हम लोग जब जाते हैं तो 70% 60% लोग जो है जयराम महतो जी को जान रहे हैं, जयराम महतो जी विचारधारा को जान रहे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं। जब हम लोग फील्ड में जब जाते हैं, हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाएं आरती लेकर के, पुरुष ढोल नगाड़ा लेकर के, जिस प्रकार से एक मेहमान गांव में जो जिस प्रकार से अपने दामाद को स्वागत करते हैं, उस प्रकार से बेटा समझकर, भाई समझकर जयराम महतो जी की विचारधारा को स्वागत कर रहे हैं, उनके उम्मीदवार को स्वागत कर रहे हैं। तो जब आप जनता के बीच जा रहे हैं अपने वादों और अपने मुद्दों को लेकर, तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है जनता? देखिए, हम आपको दिखाना चाहते हैं एक वीडियो क्लिप के माध्यम से कि किस प्रकार से जनता जो है कि हम लोग को ढोल नगाड़े के साथ जो है और आरती के साथ जो है कि एक बेटा मानकर मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो है उदय कुमार मेहता जी हैं, और ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है मतलब कि जनता जो है इनको सहयोग कर रही है, इनके बातों को सुन रही है और तिलक लगा के इनको अभिनंदन कर रही है।
तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये बताता है कि किस तरह से अब जो है जनता जो है युवाओं को लेकर जो है आगे आ रही है। जो वोटर्स हैं वो युवाओं को पसंद कर रहे हैं और कहीं न कहीं उनके मन में ये टीस होगी कि यदि हम अब युवाओं को आगे बढ़ाएँ तो ज़रूर जो है विकास की बातें शिक्षा की बातें, स्वास्थ्य की बातें हैं जो आगे आएगी। चलिए एक विवाद पे हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि संजय कुमार मेहता आपके बहुत सहपाठी थे, फाउंडर के तौर पे जाने जाते थे। क्या कारण रहा कि आपसे जो है अलगाव कर लिया उन्होंने? देखिए, विशेष रूप से अगर देखा जाए तो वास्तविक में संजय मेहता जी एक अच्छे वक्ता हैं और संगठन की एक रीढ़ थे। वास्तविक में संगठन में जब थे, तो हम लोग को भी हौसला मिलता था, हम लोग को हिम्मत मिलता था और एक बहुत बेहतर तरीके से उभर रहे थे जयराम माधव जी विचारधारा के साथ में। अब पता नहीं उनके मानसिकता में क्या हुआ, वो क्यों संगठन से अलग होना चाहे, इस पर तो हम लोग बहुत ब्रीफ चर्चा नहीं कर पाएँगे। लेकिन हाँ, इतना है कि हम कामना करते हैं कि वो जहाँ रहे, सुरक्षित रहे, उनका भविष्य उज्जवल हो और उनसे अपील करेंगे कि जो हमारा माई माटी का लड़ाई है, आप कहीं रहे, कोई बैनर से लड़े, लेकिन अपने झारखंडी बचाने का अस्तित्व का जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग सब भाई, उस अस्तित्व को आप बचाए रखें। क्या वो वापस आप पर आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से पार्टियों का जैसे बीजेपी की बात करें उनके अपने एजेंडे हैं, जेएमएम की या यूपीए की बात करें तो वो अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में रहे। जेएलकेएम कौन से मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है? देखिए, स्पष्ट रूप से एक चीज़ हमको बताइए, जिस विधानसभा से हम हैं, हजारीबाग विधानसभा, यहाँ से दोनों पार्टियां एनडीए यूपीए में दोनों गठबंधन में जो है यहाँ राष्ट्रीय दल चुनाव लड़ रहे हैं। एक चीज मैं आपके माध्यम से तमाम जनता को बताना चाहता हूं कि क्या हमारे क्षेत्रीय मुद्दों पर राष्ट्रीय पार्टियां कायम हो पाएंगी? नहीं। अगर वो कायम होती, 1932 खतियान पर अगर कायम होती, स्थानीयता पर अगर कायम होती, नियोजन नीति पर कायम होती, रोजगार नीति पर कायम होती, विस्थापन पर कायम होती, तो आज जेएलकेएम का उदय नहीं होता। मैं ये दावे के साथ कहता हूं, कभी भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस अंदर दिल से 1932 के साथ खड़ा नहीं होगा। इसका मुख्य कारण ये है कि वो जानता है, संगठन वो जानता है कि अगर हम 1932 के साथ खड़ा हो तो उनका उत्तर प्रदेश का वोट कट जाएगा, बिहार का वोट कट जाएगा, बंगाल का वोट कट जाएगा। लेकिन आप हमको बताइए, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कोई या जयराम माथुर जी का कोई लेना देना उत्तर प्रदेश के वोट से, बिहार के वोट से है क्या? नहीं। हम लोग जो भी नीति लाएंगे, जो भी नियम लाएंगे, वो डंके के चोट पर हमारा झारखंड का नियम होगा और ये युवा समझ चुका है, जनता समझ चुका है और वो हम लोग के साथ में खड़ा है। चलिए, कौन सा संदेश अपने अवाम को, अपने हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र की जनता को देना चाहिएगा और अपील क्या करिएगा? देखिए, हम जो है कि एक ही संदेश देना चाहते हैं कि कितने संघर्ष के बाद युवा पीढ़ी जो है कि एक गरीब मध्यम परिवार का बच्चा जो है कि आगे बढ़ने का प्रयास किया है और ये तय है कि जयराम महतो जी को देख करके, हम लोग को देख करके जो है कि कितने युवा, हजारों युवा जो है कि अपने मंजिल को जुनून के साथ तय करने के लिए तैयार है। और अगर ये मैं आपके माध्यम से तमाम दर्शकों को बता दूं कि अगर हम लोग हार जाते हैं, जयराम महतो जी हार जाते हैं, मैं बार-बार कह रहा हूं, चुनाव की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हिम्मत और जुनून, अगर हम लोग हार जाते हैं तो वो हारने के बाद आने वाला 100 वर्षों तक फिर गरीब का नेता जो है कि आगे बढ़ने का सपना नहीं देख पाएगा, कोई गरीब का बेटा नेता बनने का सपना नहीं देख पाएगा। तो मैं आपके माध्यम से यही अपील करता हूं लोगों से कि आप जयराम महतो जी के विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए, आप अपने बच्चे को, भविष्य को बचाने के लिए, आप अपने बच्चे को आत्मविश्वास को बचाने के लिए जितना हो सके संपूर्ण झारखंड में कैंची छाप में बटन दबा करके जो है कि जयराम महतो जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कष्ट करें, जयराम महतो जी के जितने उम्मीदवार हैं सबको जिताने का प्रयास करें। चलिए, तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई है और इनका कहना है कि जेएलकेएम पार्टी को जो है, जो जयराम महतो जी की पार्टी है, जिनके ये सारे लोग सक्रिय सदस्य के तौर पे हैं और यहाँ से हजारीबाग विधानसभा से ये उदय कुमार महता जी लड़ने जा रहे हैं। तो इनका अपील है जनता से कि इस बार बदलाव करें, बड़ी पार्टियों को छोड़ के क्षेत्रीय पार्टियों की ओर रुख करें और जो विकास 1932 की बात कर रहे हैं और जो खतियान की बात हो रही है, इस सारी चीज़ों को गौर करते हुए वोट करने का काम करें, जिससे इनकी पार्टियां यदि जीत के आती है तो वो सारे बदलाव जो है इस पूरे झारखंड प्रदेश में इनके द्वारा हजारीबाग विधानसभा प्रदेश में देखने को मिलेगा और लोग इसके समझ पाएंगे और यहाँ की विकास की गाथा लिख पाएंगे। आप देखें नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।